नासिर, सैयद नासिरुद्दीन। अच्छा, सैयद नासिरुद्दीन। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था, देखिए अहले हदीसों का कोई एक ऐसा अमल, ऐसा अकीदा बता दीजिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, तो सुबह का सूरज बाद में आएगा, हम इंशाल्लाह तौबा पहले करेंगे। झूठ बहुत बोलते हैं। पक्का बता रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की भाई कसम खा के कह रहे हैं, एक अकीदा और एक अमल, एक मसले मसाइल ऐसा साबित कर दीजिए जो कुरान अलग कहता हो, हदीस कहती हो और हम अपनी अकल से करते हो। हाँ झूठ। तो बताइए ना मेरे भाई। अरे झूठ बहुत बोलते हैं, बता तो रहा हूँ। झूठ बहुत बोलते हैं, चलिए ठीक है, बताइए, मिसाल दीजिए। तुम्हारा अभी मैं मिसाल दो, फिर आप कहोगे कि मैं उनकी तकलीफ नहीं करता। मसला तो ये पड़ जाता ना कि आप लोग बीच बात पे जिसकी मिसाल दो तो भैया कहते ये तकलीफ नहीं करता मैं उसकी। अभी मैं आपको मिसाल, मैं आपसे कोई इंसान की बात नहीं पूछ रहा हूँ, शख्सियत की बात नहीं पूछ रहा हूँ। आप बोलोगे सफा नंबर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को किताब जरूर याद है, बुखारी शरीफ पे वो है, वो हदीस कौन सी जिल कौन सी है और सफा नंबर क्या है, हदीस नंबर क्या नहीं। सफा नंबर हदीस नंबर आप छोड़िए, उसका मफहूम आपको याद है। देखिए मेरी कोई ऐसी शराइत बिल्कुल नहीं है कि नहीं सनद पढ़ो, मतन पढ़ो, अरबी बताओ, नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको याद है उतना बताइए, कोई मुश्किल नहीं है। आपके फैज अहमद ने कहा, फैज अहमद जो एडवोकेट फैज अहमद, जिसने उसने कहा एक अपने तकरीर में, सैयद, हाँ नहीं सैयद नहीं है वो, सैयद जो होते वो आले बैत के गुस्ताख नहीं होते। तो आले बैत के कहाँ गुस्ताख है मेरे भाई? गुस्ताख तो बरेलवी है आले बैत के। हाँ बहुत बड़ा गुस्ताख है। आप पहले सुनो फिर वो आप उसकी पूरे तो आप नाम कैसे चेंज कर सकते हो किसी का भाई? उनका नाम है एडवोकेट फैज सैयद। नहीं वो क्योंकि सैयदों का सामने, मैंने आपको अपना नाम क्या बताया कि सैयद नासिरुद्दीन बताया आपको। अरे तो सैयद में खाली दुनिया में आप ही का नाम हो सकता है क्या? नहीं, आला हज़रत ने कहा था कि खाली आप ही रखोगे, बाकी कोई नहीं रखेगा। आपको भाई पहले बात पूरी होने दिया करो। नहीं, अहमद आपने कैसे बना दिया भाई? किसी का नाम आप कैसे चेंज कर सकते हैं? उनका नाम ही फैज अहमद है, मैंने पढ़ा है उनके यूट्यूब चैनल पे, उनका नाम फैज अहमद सैयद। हाँ फैज अहमद सैयद लिखते हैं। उनका नाम जो पूरा नाम है वो है एडवोकेट फैज अली सैयद। आपको भाई मेरी अहमद सैयद कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप मेरी बात सुनेंगे? एडवोकेट फैज साहब हमारे उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुन लो पहले आप। जी बताइए। सैयद जो होते हैं, सैयदों अपना नाम के आगे सैयद लगाते हैं, लास्ट में सैयद नहीं लगाते। बाकी आप मुसलमानों में सबका नाम देखेंगे, सारे जो सरनेम है वो पीछे लगता है, नाम के पीछे, लेकिन सैयदों का सरनेम हमेशा आगे लगता है, सैयद नासिरुद्दीन। कितने मेरे दोस्त हैं जिनका बाद में भाई को लगता है समीर सैयद, अनवर सैयद, अब्दुल्ला सैयद, वो बराबर लिखते नहीं होंगे। सैयदों का सरनेम आगे लगता है, जैसे पंडितों का हिंदुओं में लगाते हैं सबसे ऊंची जात। भाई ये जात पात इस्लाम में नहीं होती है, कोई सैयद हो, लेकिन अगर भाई कोई मैं आपको बता रहा हूँ दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, तो सैयद नाम होने से कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो जन्नत चला जाएगा। आप फैज अहमद ने जो है, मुझे जितनी मालूम है एडवोकेट फैज बोल देता है, हटा देता हूँ, बस आपका दिल लग लेता हूँ, सैयद नहीं कहूँगा उसको मैं। नहीं, जो नाम है भैया वही कहेंगे, एडवोकेट फैज। आप जो भी मानेंगे ना, हम आपको जो बोलना बोलिए, हम उससे मतलब नहीं है, आपको मना नहीं। सैयद ने क्या कहा? हाँ एडवोकेट फैज ने मैंने बयान सुना, उसने उस पर कहा, उसने कहा कि काबे की तरफ पैर करके सोने में कोई हर्ज नहीं है। उस पर काबे की तरफ पैर करके सोना कोई सुन्नत करके सोना कोई सुन्नत और हदीस से साबित नहीं है। मैंने हदीस पढ़ी है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि मूर्ति को जब लिटाते हैं काबे की तरफ पैर करते हैं ताकि फरिश्ते आए, जब वो उठे तो उसका मुंह काबे की तरफ होना चाहिए। उन्होंने किबला कहा, मैं काबा बोल रहा हूँ। ठीक, अब बुखारी शरीफ की बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक आदमी एक साहबिये के पास गए हदीस लेने के लिए। साहबी थे के तकरीबन सबा ताबईन थे। हदीस लेने 12 रोज का सफर तय करके, सफर घोड़े पे तय करके गए, और जाने के बाद उन साहब से उनसे मिले और कहा कि हमने सुना है कि आप कोई हदीस रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह से। बोले हाँ हमारे पास हदीस है। तो बोले आप उसको बयान करते हैं, हम उसको नकल करना चाहते हैं। तो इमाम बुखारी ने कहा कि उन्होंने, वो जो साहबी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर नमाज के बाद आपको हदीस बयान करते हैं और आप उसको नकल कर लीजिएगा। तो कहे ठीक है। तो इमाम बुखारी ने देखा कि जिनके पास वो हदीस लेने गए थे उन्होंने किबले की तरफ मुंह करके थूक दिया।
तो इमाम बुखारी ने नमाज पढ़ी, घोड़े की जीन चढ़ाई और 12 रोज का सफर की ना परवाह करते हुए चलने लगे वहां से। वो भागते हुए आए, बोले आप हदीस लेने आए थे, हदीस नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उस इंसान से हदीस लेना भी पसंद नहीं करता जो किबले का एहतराम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बुखारी की शान और मर्तबा। अब ये बुखारी में है, लेकिन आप कि मेरे भाई जो नमाज में अदान करना चाहिए, लेकिन बेचारे हनफी भाई लोग आप बात घुमा दिए। अब आप देखिए, आप बात घुमा दिए। मैं तो तारीफ कर रहा था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की। हाँ, तो आपने क्या बोला कि वो आप हदीस झूठ बोलते, इसका मतलब उसने झूठ बांधा। ठीक है, अब हम इसका जवाब दें और दूसरी मिसाल दे दूं? अरे पहले एक मिसाल दी, उसका तो जवाब सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए मैं आपकी बात एकदम इत्मीनान से सुन रहा हूँ, एकदम सुकून से सुन रहा हूँ। ठीक है, चलो आप जवाब दे दो पहले। देखिए एडवोकेट फैज सैयद साहब भाई जो बयान है, वीडियो हमने देखा है, तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस इरादे से रात को सोता है कि अगर उसका इंतकाल हो जाए और अगर मैं उठाया जाऊं तो मेरा रुख किबले की तरफ हो, तो मतलब भाई इस इरादे से वो किबले की रुख होके सो सकता है, पैरों को रख सकता है किबले की तरफ। और किबले की तरफ थूकना और पैर करना, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, बुखारी शरीफ की एक और हदीस है कि नमाज में तुम किबले की तरफ भाई थूको मत, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला बंदा और काबे के बीच में होता है। अब वो कैसे बीच में, मतलब भाई वो कैसे होता है, कैफियत क्या है, वो अल्लाह सुब्हानो ताला जानता है। लेकिन हमको नमाज पढ़ते में किबले रुख पे हमको नहीं थूकना चाहिए। तो थूकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे आम हालत हो, चाहे खास हालत हो, चाहे नमाज की हालत में हो। और किबले की तरफ हमको रुख करके या पीट करके ना तो पेशाब करना चाहिए, ना ही हमको पैखाना करना चाहिए। ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन किबले की तरफ अगर कोई इंसान पैर रख के सो गया इस भाई उससे नियत से कि अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो जब वो उठाया जाएगा तो उसका रुख किबले तरफ होगा, तो ये कहाँ लिखा है कि मतलब भाई ये गुनाह है, हराम है? आपने इल्जाम तो लगा दिया झूठ बोलने का। नहीं, आप दलील दे दीजिए, हम एडवोकेट सैयद साहब को हम खुद कॉल करेंगे, उनसे कहेंगे भाई आपसे गलती हो गई है, आप अपनी इस वीडियो की माफी मांगिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने जो कहा कि वो आदमी इस हालत में सोए, ये नियत से सोए, तो आप घर में जब सोते हैं तो क्या नियत करके सोते हैं कि हम सुबह मर जाएंगे? भाई ये तो मोमिन का पेशा है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। तो मोमिन का ये शौबा था कि वो हमेशा अपनी मौत को याद रखते हैं। तो जो मोमिन हो, अब जो गाफिल है अपनी मौत से, वो तो टांगे फैलाए कहीं पे भी सो जाते हैं। उनके लिए क्या किबला, क्या काबा, क्या मदीना। आपको भाई मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या आप ये सोच से सोचते कि सुबह में मर जाऊंगा? अरे मैं तो किबले की रुख पैर ही नहीं करता हूँ ना भाई, मेरा जो बेड है ना वो अलग साइड है। क्यों? एहतराम, किबले का एहतराम करते ना। नहीं, एहतराम की कोई बात नहीं है, एहतराम तो एक सेकेंडरी केस है। लेकिन जो मेरा रूम में जो भाई वो बेड है वो मेरा अलग साइड पड़ा हुआ है ना। अब क्या मैं उल्टा होके लेटूं जानबूझ के? आपको भाई मेरी बात समझ लो, आप कहने के क्या चाह रहे हो कि जितना उसको ये मालूम है कि हर आदमी ये नियत से सोएगा नहीं। अरे बुखारी शरीफ की हदीस है, सबसे पहली हदीस है कि अमाल का दारोमदार जो होता है नियत पे होता है। तो अगर मेरी नियत ये है आपसे पूछा कि आप नियत कि मैं दूध पी रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, अगर मैं दूध पी रहा हूँ, मेरी नियत ये है कि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी ताकत आएगी, मेरा दिमाग तेज होगा, तो मैं दिन का काम करूंगा, तो ये मेरी अच्छी नियत है। और अगर मैं दूध इसलिए पी रहा हूँ कि मैं दूध पी लूँ, मेरे ताकत आए, तो मैं वो चोरी करूंगा, बलात्कार करूंगा, मारकाट करूंगा, तो मेरे भाई ये बुरी नियत है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो ये दूध पीना है भाई ये हराम है। दूध जायज है, लेकिन उसको मतलब भाई काहे के लिए पी रहे हैं, नियत क्या है, उसके हिसाब से भाई अमाल का जो दारोमदार होता है नियत पे होता है। तो उसी तरीके से अगर हम भाई मतलब वो नफरत में, बुग़्ज़ में किबले की तरफ अपनी टांगों को उठा के सो रहे हैं, तब तो गुनाह मिलेगा। लेकिन नियत अगर हमारी ये है कि यार पता नहीं, हो सकता है ये आखिरी रात हो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान जब सो जाता है तो जो मतलब जो उसकी भाई आत्मा होती है, रूहें होती हैं भाई, वो जमा हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, जिनकी चाहता है उनकी वापस कर देता है रूह, और जिनकी चाहता है उसको रोक लेता है, उनका नींद में ही इंतकाल हो जाता है। तो अगर कोई इस भाई मतलब उससे सो रहा है
कि हो सकता है नींद में हमारा इंतकाल हो जाए तो हम उठाए जाए तो हमारा रुख भाई किबला रुखो, तो भाई इसमें कोई शरीयतन हराम नहीं है। उन्होंने मसला बताया अपना पूरा। मेरी बात सुनिए, आपने मसला पूरा सुना ही नहीं था। उन्होंने ये सब बोला है, ये बात आपने बोली तो आपको उन्होंने क्या ये बताया, उसके बाद ये कहने के बाद ये बताया या तो आप इस नियत से सोए और या तो फिर काबे का एहतराम करें, उसकी तरफ पैर करके ना सोए, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। तो ये काबे का इसमें कौन, अरे भाई एक ही बताइए, अरे ये झूठ नहीं है, जब काबे का एहतराम के बारे में नहीं बता रहा तो क्या झूठ नहीं है? तो ये थूकने के बारे में हदीस में आ रहा है ना, थूकने के बारे में आपने तौसीफुर रहमान से कहा, कभी किसी हदीस में ऐसा नहीं आया है कि अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा हो कि ए साहबा अपने पैर हटाओ, ये तुम क्या मतलब भाई वो काबे की तरफ कर रहे हो, किबले की तरफ कर रहे हो, थूकने के लिए मना फरमाया है। तो अगर कोई हमारा आलिम दीन कहता है, सुनिए तो, अगर हमारा आलिम दीन भाई ऐसा बोलता है कि हाँ भाई आप लोग भाई काबे की तरफ भाई थूक सकते हो, ये सोच के कि मतलब हमारे मुंह में कुछ आ गया है, तो हम कहेंगे गलत कयास है उसका। क्यों? क्योंकि काबे की तरफ तो हमको थूकना ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हदीस आ गई है। लेकिन किबले रुख पैर करके सोना, ये किसी हदीस में भाई मतलब ये मना नहीं आया है और ना ही कोई गुनाह आया है। मेरी बात समझ लो आप, मैं बात को समझिएगा मेरी, आप खाली दिफा कर रहे हो। देखिए भाई ये गैर जरूरी एहतराम क्या होता है पता है? जैसे भाई किबले की तरफ पैर ना करो, जो जानमाज है ठीक। आजकल मेरे भाई जितनी मेरे भाई इंडिया पाकिस्तान में जो आती हैं जानमाजें, उसके ऊपर काबा बना रहता है, लोग तो पैर उसके ऊपर रखते हैं। अब बताइए, अब बोलिए। नहीं बना, मैंने काबे वाली तो नहीं देखा, काबे वाली नहीं देखा। आपने नहीं देखी, मैं आपको कितनी दिखा दूं, यहाँ तक कि मस्जिदों में रखी है, उसमें मक्का मदीना बना हुआ है, काबा बना हुआ है, उसके ऊपर लोग पैर रख के भाई चलते हैं। तो क्या अब मतलब क्या उनको नहीं, जो पैर वाला हिस्सा, नमाज का जो पैर वाला हिस्सा है उस पे पैर रखते हैं वहाँ पे, उसके आगे तो हमने नहीं। अरे सजदे की जगह पे काबा बना होता है कई बार भाई, आगे पीछे करने में भाई, वो मस्जिद का पंखा ऑन करने के लिए, माइक ऑन करने के लिए आदमी आगे बढ़ता है तो पैर तो उसके ऊपर रखता है काबे के ऊपर, लेकिन वो एक्चुअल काबा नहीं है ना। लेकिन तब भी हम मना करते हैं कि भाई जो भी ऐसी आती है ना नमाज, भाई उनके ऊपर भाई पैर हम ना रखें। और सुनिए, अच्छा देखिए मेरी बात और सुनिए, सबसे बड़ी दलील आपको दे रहा हूँ, जिसके बाद इंशाल्लाह आप कुछ कहने के काबिल नहीं बचेंगे, ठीक। काबे की तरफ पैर रख के सोना तो दूसरी बात है, लोग काबे के ऊपर पैर को रख के खड़े होते थे भाई, जो सहाबा थे वो काबे के ऊपर खड़े होकर अजान देते थे। अब बताइए, काबे के ऊपर खड़े हैं, पैर रखे हुए हैं एक्चुअल काबा पे, सामने तो पैर रखने की बात ही दूर है। आपको भाई आज भी उसका कपड़ा चेंज होता है, गिलाफ चेंज होता है, तो लोग काबे के ऊपर जाके खड़े होते हैं, बैठते हैं। तो ये जबरदस्ती मतलब ये गैर जरूरी मतलब जो ये एहतियात उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे एक हमारे भाई थे, उन्होंने कहा मैंने भाई 15 दिन की नमाज छोड़ दी। भाई काहे के लिए छोड़ दी? उन्होंने भाई मतलब जो वो होती है, मतलब वो क्या बोलते हैं जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जा नमाज, उसको उन्होंने मतलब धोया नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी होगा भाई वो नाली में जाएगा। अब बताइए, इतने लोगों के अकीदे खराब हैं कि उन्होंने 15 दिन की नमाज छोड़ दी कि यार अरे यार कैसे यार इसको धोएं जा नमाज को, इसका जो पानी है वो नाली में जाएगा। अरे जा नमाज कोई इतने बड़ा थोड़ी ना, जा नमाज का माना क्या होता है कि जो जगह पाक ना हो उसके ऊपर कोई भी कपड़ा, चादर, पन्नी, पेपर बिछा के नमाज पढ़ लो, वो हो गई जा नमाज। लेकिन अब जा नमाज को धोने के लिए वो पहले मिट्टी जमा करेंगे, फिर जा नमाज को धोएंगे, पानी भाई वो नाली में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब अकीदे गलत है भाई। अगर इसका है 15 दिन की आपने बोला नमाज छूटी तो गलत है, लेकिन अगर चाहे आदमी अगर एहतराम ही करना है किसी चीज का तो आप नमाज को धोते टाइम कप में धो ले, पानी फेंक दे, कहीं जाके नदी में डाल दे, कहीं अरे नाली फेंके ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्या नमाज जो गंदगी हो जाती है उसके ऊपर धूल मिट्टी आ जाती है, धूल मिट्टी नाली में जा रही है ना। नहीं, आप बात वो समझते नहीं। अगर आदमी कोई चीज का एहतराम करना चाहे तो उसका एतराज क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, काबे के ऊपर जो मेरे पे कपड़ा होता है, गिलाफ होता है, लोग उसको नोचते हैं वहाँ पे जब जाते हैं विदेशी लोग, तो नोच के उसका जो धागा होता है उसको ले लेते हैं, पीस के खा लेते हैं, कोई हाथ पे बांध लेता है। ये सब मेरे भाई शिर्क है। नहीं कोई इज्जती नहीं करते,
ये वहाँ की आप इसीलिए तो कहते हैं आप लोग बात तो बोलते ज्यादा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जो ये काला पत्थर है अप्पू भाई सुना ये ना हमको कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसको इसलिए बोसा ले रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी ने बोसा लिया है। आप सुनते नहीं हो, सुना भी करो। वहाँ की गवर्नमेंट मेरे कम से कम इस वक्त आज की डेट में 50 दोस्त है मेरे ऐसे जो सऊदी में है 10 साल से। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट जब पुराना गिलाफ उतरता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको कटवा देती है और कटवा के तमाम मुल्कों में बड़े बड़े इदारों में भिजवा देती है कि इसको आप अपने यहाँ लगाइए। हाँ, तबर्रुक के तौर पर बात देती है। हमारे सुनने नहीं जाता मांगने वहाँ पे, हमारा सुन्नी उसका एहतराम करता है। मांगने नहीं, देखिए आपको पता होगा जो उसमें जो काम होता है वो उसमें जो तागे होते हैं वो सोने के तागे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो वो जो मेरे भाई जो होते हैं वो लोग भाई वो बांट देते हैं देशों में कि जो मतलब वहाँ के भाई जो मतलब भाई वो गरीब लोग हैं उनमें तकसीम कर दिया जाए, ना कि उसके कपड़े को पानी में घोल के पिया जाए कि शिफा मिल जाए कि काबे का गिलाफ है, ऐसा कोई नतीजा नहीं। झूठ बांध अरे क्या बात कर रहे हैं, आबे जमजम के पानी में काबे शरीफ का जो मतलब भाई कपड़ा होता है उसका धागा नोच नोच के घोल घोल के लोग पीते हैं। कितने लोग भाई सऊदी अरब जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं। अप्पू भाई अपनी आंखों से देखा आपने? अरे अपनी आंखों से नहीं तो क्या पैरों से देखेंगे मेरे भाई। आपको मिलवा दें ऐसे लोगों से, चलिए मिलवा दीजिए हमको, हम भी इलाहाबाद के ही हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, आइए फाफा मऊ आपकी तरह बिल्कुल एक हमारे भाई हैं बरेलवी मतलब कट्टर वाले हैं, उनसे तो गए सीधे अगर उनसे सीधी बात करो तो भी भाई वो टेढ़े हो जाते हैं, तो आपको उनसे मिलवा देंगे। मैं आपको अपना पूरा तारुफ करा दूं, मैं प्रॉपर रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूपी इलाहाबाद फाफा मऊ का हूँ और रहता कानपुर में हूँ, मेरा घर कानपुर में भी है क्योंकि मेरे दादा आजादी के बाद इलाहाबाद छोड़ के कानपुर आ गए थे, माशाल्लाह बंगले में नौकरी करते थे। सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और दादा हमारे जो है यहाँ कानपुर आ गए थे और हम दोनों दो भाई हैं, हम दोनों भाई बॉम्बे थे। चलिए माशा भाई हम ये कह रहे थे देखिए काबे की तरफ अपना पैर करना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो सहाबा तो काबा के ऊपर जो एक्चुअल काबा था उसके ऊपर पैरों को रख रहे थे, उसके ऊपर भाई खड़े हो रहे थे। बात थूकने, देखिए थूकना नहीं साबित है, ना किसी सहाबी ने काबे के ऊपर चढ़ के काबे के ऊपर थूका, ना कभी नमाज पढ़ते में सामने से थूका। तो अगर आज की तारीख में कोई थूकने के लिए कहता है तो हम उसके मुंह पे थूक देंगे, लेकिन पैर रखना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप बात समझ नहीं रहे, बात काबे का एहतराम की है। अरे एहतराम क्या है ये आप अपनी अकल से फैसला आप नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि फला शख्स शादी हुई है, अब वो अपनी बीवी को छुएगा नहीं जिंदगी भर, कहेगा नहीं हम उसका एहतराम कर रहे हैं, तो ये एहतराम मेरे भाई उसकी अकल की उपज है। बीवी का एहतराम कहीं किताब में लिखा है कि आप बीवी का एहतराम को रखो, छुओ मत। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कौन सी कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि काबे का एहतराम ये कि उसकी तरफ पैर ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार देखा काबे की दीवार पर किसी का थूक लगा था, आपने अपने हाथ मुबारक से साफ करा और ऐलान करा खुद पे खड़े होकर, मेरे साथियों थूकने के लिए तो मैं खुद ही मना कर रहा हूँ भाई, मैं खुद ही कह रहा हूँ का हुक्म दिया जो काबे भाई काबे का हुक्म था, काबे के मिंबर में खड़े होकर कहा कि काबे का एहतराम किया करो पर मत थूको। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि ये बात साबित हो गई कि काबे का जो एहतराम है वो ये है कि उसकी तरफ रुक करके थूका ना जाए, ना एक्चुअल उसके ऊपर थूका जाए। और कोई एहतराम नहीं है, और कोई एहतराम तो और कोई होता अल्लाह के नबी बताते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने आधा दिन बताया आधा छुपा लिया माज़अल्लाह। अप्पू भाई अच्छा एक ही मेरे प्यारे भाई बताइए, अल्लाह के नबी ने, बात कर रहा हूँ मैं भी एहतराम से बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने सहाबा के मजमे में कहा कि ए सहाबा क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया? तो सहाबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठा के कहा अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, 3 बार कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। तो अब बताइए क्या काबे का एहतराम खाली थूकना था बता दिया, और जो ये पैर वाला इतना बड़ा एहतराम था कि अल्लाह के नबी ने छुपा लिया? मेरी बात को समझो, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। अरे तो मेरे भाई हम कौन सी आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे आप मेरे भाई हो। अरे मेरी बात तो समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पूरी बात तो खत्म होने दो। अच्छा बताइए।
मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपका इज्जत कर रहा हूँ, आपका एहतराम कर रहा भाई हूँ। मैं भी आपकी बहुत इज्जत अरे करता हूँ। फिर वही बात, आप अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बात को समझो तो, पहले कई क्या तो चाह आप रहा हूँ, अपनी बात समझाइए तो सुनिए। अल्लाह के बंदे। अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको मैं गाली भी दे जाऊँ और भाई भाई करे जाऊँ, तो क्या मतलब वो आपका एहतराम होगा? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ये तो नहीं होगा दोगलापन ना। तो होगा। जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे बड़े प्यार से भी बात कर रहा हूँ, आपके प्यार से बात कर रहा हूँ, आपको भाई भाई बोल रहा हूँ, और अगर मैं एक बार आपको गाली भी देता जाऊँ साथ में, तो आपका एहतराम नहीं, मैं तो आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। हाँ ये तो डबल माइंडेड हो जाएगा हाँ, कि तो एक तरफ गाली एहतराम भी दे हर रहे हैं, एक तरीके से तरफ। लाजिम होता है। एहतराम का मतलब ये होता है कि हर तरीके से काबे की तरफ पैर मत करो, काबे की तरफ थूको मत, काबे की तरफ तो यानी कि भाई काबे जो की सहाबा उम्मती ने न करो। भाई किबले के ऊपर खड़े होके, काबे के ऊपर खड़े होके अरे जो वो अजान दी, रसूलुल्लाह ने उन्होंने हुक्म दिया, काबा की इज्जत वो भाई नहीं की, रसूलुल्लाह ने काबा की हुक्म तौहीन दिया कर और दी। रसूलुल्लाह ने हुक्म लगाया। तो रसूलुल्लाह यानी ने कि हुक्म अल्लाह के दिया। नबी ने काबे की मतलब बेइज्जती करने का हुक्म दे दिया साहबा को, माशाल्लाह। नहीं, हुक्म नहीं दिया। उस वक्त अजान देना इसलिए जरूरी था कि जब फतेह मक्का हुआ, तो उस वक्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि जाओ काबे की छत पे खड़ो के अजान दो। उस वक्त पहली बार अजान हुई थी काबे की छत पे, उसके बाद वही दोबारा थे ना, कहीं बता खड़े दीजिए। हुए थे ना किबले पे, काबे पे। उस वक्त हुए थे जब फतेह मक्का हुआ था। अरे तो जब क्या फतेह मेरे भाई मक्का हुआ था, उस तो वक्त है, मक्के तो में क्या पहली आज बार के जो दौर में अजान कोई हुई काबा थी। के ऊपर खड़ा नहीं होता है? अब नहीं होता, काबे पे खड़ो के अजान नहीं क्या होती। बात कर रहे हो मेरे भाई, अभी आपने खुद ही कहा था हर साल उसका कपड़ा चेंज होता है, गिलाफ चेंज होता है, कपड़ा चेंज तो होता वहाँ है। के जो अच्छा, एक वर्कर्स बात होते हैं बताइए, वो कपड़ा काबे के चेंज ऊपर खड़े करने के नहीं लिए, होते हैं? काबे के कपड़े के चेंज करने के लिए, तो होते तो खड़े हैं ना, पैर तो रखते हैं ना। रखती उसके हुक जो है, जो हुक लगा हुआ भाई है। मेरे को लग रहा है कि आपके मसला समझ में आ गया, लेकिन आप मतलब वो जानबूझ के चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमने नहीं, बहस के नहीं। तौर पे मान लिया कि किबले की तरफ पैर रख के हमको नहीं सोना अच्छा है। चलो, कोई ये आप एक अजीब, ये तो आप बोल रहे हो, उनका आपने दिफा कर लिया। नहीं, मैंने दिफा नहीं किया मेरे भाई। नहीं, आपने तो करा, अभी आपने इतनी बेचना बता दिया कि नहीं, मैंने गलत नहीं करा, जो भी झूठ बोला वो नहीं, झूठ है। अगर तो उन्होंने कहा देखिए कि एक चीज मैंने बता दें, कहीं नहीं पढ़ा। आपने कोई किताब, उनका बयान सुना नहीं। उन्होंने कहा मुझे कि मैंने एडवोकेट कहीं नहीं कैफ पढ़ा। सैयद से ज्यादा मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक पसंद थे, लेकिन उनसे जब गलती हुई ना, तो मैंने उनकी भी गलती को नहीं माना और ना मैंने उसका दिफा आप किया। इनकी गलती पे आप दिफा कर रहे हो कि नहीं? उनका कहने का मकसद ये था कि नियत से, तो अरे भाई कोई आदमी नियत से सोचा क्या कि मैं सुबह उठूं तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा काबे का पैर कोई जानकर तो नहीं करेगा। भाई अच्छा, एक चीज आपकी बताइए, बेगम को कोई परेशानी तो नहीं है अप्पू भाई? वो एक आपको कोई मेरे परेशानी भाई तो नहीं है? IRC सेंटर के भाई वो फाउंडर हैं, उनसे कोई शख्स पूछ रहा है क्या भाई हम किबले की तरफ रुक करके अपने पैरों को रख के मतलब भाई वो सो सकते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब दिया मुकम्मल। अब अगर आपको मेरे भाई ऐतराज लग रहा है और आपको लगता है नहीं ये भाई मतलब बेइज्जती है काबे की, तो आप कोई साफ दलील दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने सहाबा को साफ मना किया हो कि जैसे थूकने के लिए मना किया हो, वैसे कहा हो कि अपने पैरों को भाई अच्छा, ये किबला की कहाँ रुख पे ना किया? करो। अच्छा, ये कहाँ, कौन सी किताब में आया, कौन सी हदीस में आया है कि काबे की तरफ नियत से सो जाओ कि काबे, अगर सुबह उठो मौत हो जाए तो उठाए जाओ, तो काबे की किबले की तरफ वो होना ये चाहिए। इस्लाम का बेसिक है, ये इस्लाम का बेसिक बुनियाद है। अच्छा, वाह। ये अगर आप बेसिक दुआ बुनियाद और मांगते हैं काबे का तो एहतराम किबला रुख बेसिक बुनियाद होके, नहीं है। नमाज पढ़ते अच्छा, हैं तो किबला रुख होके, नहीं, काबे पानी का पिए एहतराम तो बेसिक किबला रुख होके, नहीं है। आबे जमजम का काबे का पानी पिए एहतराम तो इस्लाम का बेसिक नहीं किबला है। रुख होके। तो जितने भी मेरे भाई ये इस्लाम का बेसिक है, जो भी नेक अमल आप काबे का करें वो एहतराम किबला बेसिक रुख नहीं होके है। करें। रात को तो भाई सोए भी तो काबे अपने का, चेहरे को भाई किबला रुख रख के सोए। अच्छा मेरी बात सुन लो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 बज रहा है, आपको भी कोई परेशानी तो नहीं? फैमिली की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं मेरी वजह से कोई परेशानी हो आप। नहीं, फैमिली की कोई बात नहीं है। एक्चुअल में भाई यहाँ पे भाई वो लाइट नहीं आ रही है ना, तो इसलिए मेरी नींद आ नहीं रही है, तभी मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी मेरे भाई कंफ्यूजन है, वो आपको बता दूं। मेरे फोन में बैटरी इस समय खाली बची है 5%। तो अगर बाई चांस फोन ऑफ हो जाए तो आप मतलब भाई ये ना कहिएगा कि अप्पू खान भाग गया, क्योंकि मतलब जब तक फोन चार्ज है मैं तब तक आपसे बात कर रहा हूँ। अचानक फोन कट जाएगा तो माफी चाहता हूँ। मेरी बात सुन लो जी। हमको हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे दादा जो थे अल्हम्दुलिल्लाह सनातन वो भी सुन्नी थे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, और इंशाअल्लाह सुन्नी मरेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हम लोगों को ये बस जुबानी बदतमीजी सिखाई नहीं गई। वो तो ग्रुप में मैंने गाली इसलिए बकी कि वो मजबूर कर दिया था, जो मैंने इतनी गाली बकी। मैं किसी से बात करता हूँ अपने घर में या बाहर, अपने से कोई बड़ा होता है, अपने ज्यादा नॉलेज वाला होता है, उससे अदब से बात करता हूँ, बदतमीजी नहीं करता। यार हमें कोई मजबूर करके दिखाए ना, हमको तो लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि मैंने तो आज तक गाली नहीं दी। हम किसी को दलील करें, सब्र किया कीजिए ना। जितना काम प्यार से हो जाए,
अल्लाह ताला काम कहता है प्यार से हो जाए। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो थोड़ा सब्र किया कीजिए ना। अब आपने इतनी गंदी गालियां दी, तभी मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे को कॉल कीजिए। आप मेरी बात सुनो, मैंने उससे पूछा, मैंने यही कहा कि भाई देवबंदी तबलीगी अहले हदीस जिनके बाप जिंदा हो वो बता दे हमको। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे तो मेरे बाप जिंदा तो तभी तो मैंने आपसे कहा कि मेरे से बात कर लो। अप्पू भाई मेरी बात सुनो, मैंने आपसे पूछा आपके वालिद जिंदा है, तो आपने बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म हो गई। मैंने आपसे अब आपको मैंने आगे का मतलब जब भी बताऊंगा जब आप मेरे से ये बोलोगे कि हाँ मेरे वालिद जिंदा है, तब उनको पूछूंगा भाई। अच्छा मान लीजिए भाई, मतलब भाई वो मतलब जो मतलब हमारे ऐसे भाई हैं जिनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, तो क्या मतलब भाई वो दीन इस्लाम छोड़ दें? वो दीन की बात नहीं कर सकते? बात तो समझे नहीं, कहने का मतलब क्या था मेरा, आपने पूरा सुना नहीं फिर नहीं, मैंने तो गालियां आपकी सुनी, तो मैंने आधे में उसको रोक दिया। एक दूसरे को गालियां दे रहे, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ वैसी, तेरी बहन ऐसी, तेरी बाप के साथ ये हुआ। इसीलिए मैं ग्रुपों में बात ही नहीं करता हूँ, ग्रुप में सब एक दूसरे को गाली देते हैं। पूछा था कि भाई जिनके बाप जिंदा है तो उनको बुला के सामने, कहने का मकसद मेरा क्या था कि उनको बुला के सामने बैठ के बात करो ताकि वो अपनी बेइज्जती खुद सुन ले, और जिनके बाप मर गए हैं वो इस तरीके से बात न करें, जो आदमी मर गया उसकी क्यों गुहारी करवा रहे हो, कहने का मकसद मेरा ये था। लेकिन उसने दलील इंसान ने क्या जवाब दिया मुझे? उसने जवाब ये दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप जिंदा है और मेरे बाप वो अहमद रजा की दरगाह पर जाके, बताओ इस तरीके की बात। मैंने जितना सवाल पूछा उतना जवाब दे भाई। गलत बात है। फिर उसने जवाब दिया तौहीन नहीं करना चाहिए। उसने, हम कह रहे हैं आपको जो करना करो, हमारे लिए वो हमारे लिए हमारा इमाम है, हम हमारे लिए उनके लिए हमारा हाजिर है, हम उनको हमारा अकीदा उनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह रसूल के बाद पर अकीदा है, हमारा इमाम। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तुम किसी को क्या तुम्हारा क्या तुम गंदी जबान करोगे तुमको उसका असर क्या है। नहीं, सही बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पे मैं अपने दीन। जिंदा है तो हमने आपके वालिद से पूछा जिंदा है, तो आपने जवाब दिया हाँ हमारे वालिद जिंदा है। तो मैं बोला भाई आप अपने वालिद से पूछ रहे हैं आप पहले क्या थे, बात खत्म हो गया। आपने उसका सीधा जवाब दिया, आपने सीधा जवाब दिया। अब वो मेरे को बात में होता है कि बाद में जवाब दे रहा है कि वो जिनाख्वारी हो रही है दरगाहों पे मज़ारों पे, मेरे बाप जाएंगे वहाँ से उनको उखाड़ेंगे। यार भाई एक होता है दरगाह पे आम जो सुन्नी मुस्लिम है वो बेचारे फालतू बदनाम हो रहे। सुनो, पहले मैंने उसको वार्न भी किया इस बात पर, मैंने उसको वार्न भी किया कि देख भाई बस जुबानी मत कर, मैं बहुत गंदी गाली देता हूँ और ऐसी गाली दूंगा कि तेरे तूने भी नहीं प्लीज ऐसा मत करना मेरे भाई, मेरे कान फट जाएंगे। नहीं तो मैंने उसको बोला भी कि कान से खून आने को, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे मराठी में एक गाली आती है। आपसे बात करके भाई बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, मेरे फोन में खाली 2% बैटरी बची है। ठीक है तो ठीक है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होती रहेगी। बहुत अच्छा आपका नेचर लगा और इंशाल्लाह भाई वाकई दिल खुश हो गया मेरा आपसे बात करके। मेरी बात कीजिए, ऐसे गुफ्तगू हो तो हमारे आपसे इस्लाह हो सकती है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बुरा बोल के इस्लाह नहीं हो सकती एक दूसरे की। अच्छा भाई आप मेरी जितनी ऑडियो सुन लीजिएगा, कभी मैंने किसी को माँ बहन की गाली ही नहीं दी भाई। मैं तो नॉर्मल बातें करता हूँ, लोग मेरे ऊपर चालू हो जाते हैं। नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम है आपको? जी बताइए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आप बोलते हो सुनते नहीं। आप अगर किसी को एक सवाल किया तो कम से कम जब तक वो जवाब न दे दे तब तक आप खामोश रहिए। अगर वो जवाब दे दे तो आप दूसरा सवाल कीजिए। मैंने आपकी 50 तकलीफ सुनी, आप उसमें रिकॉर्डिंग सुनी है, आपने कलीम रिजवी साहब से बात करी, उनसे भी बदतमीजी करी, आप उनकी बात सुन ले रहे, वो समझाना क्या कह रहे आप भाई। सूफी कलीम हनफी रिजवी साहब ने मेरी 3 साल पहले खुद तारीफ की थी कि अप्पू खान तुम बहुत ही भाई अखलाक वाले तमीज वाले इंसान हो। नहीं, मैंने वो भी सुना कि आपसे उन्होंने कहा कि मुझे और भी वहाबियों से मैंने बात करी है, लेकिन आप वहाबी ऐसे हो कि आप सुनते भी हो समझते भी हो, बात का जवाब भी कायदे से। तो मैंने सुना अप्पू भाई, मेरे माँ बाप ने मेरे को तालीम दी है कि देखो इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन कभी किसी के माँ बाप की तौहीन ना करना, क्योंकि मानिए आपकी माँ है तो मेरी माँ है, आपके वालिद है तो मेरे चचा है। आपने ग्रुप का उठा के देखो। चलो।